नमस्कार दोस्तों। कल कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने पेटीएम का जो आईपीओ है उसका अप्रूवल दे दिया है। आपको पता होना चाहिए कुछ समय पहले पेटीएम ने यहां पर जो DRHP होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको सबमिट किया था। तो यहां पर सोर्सेस के द्वारा मीडिया में बहुत सारे कई सारे आप अगर आप देखोगे तो बताया गया है कि सेबी गिव्स नॉट टू रुपीज 16.6 थाउजेंड करोड़ पेटीएम पेरेंट आईपीओ सेट टू बी इंडियाज लार्जेस्ट। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, इसमें कितना शेयर होगा, किस तरह से पेटीएम का फ्यूचर यहां पर दिखने वाला है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर सारी चीजें क्या हो रही हैं। लेकिन उसके पहले जो आईपीओ है, मैंने कई बार बताया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, आईपीओ एक ऐसा माध्यम होता है जिसके तहत जो कंपनी है वो पैसा रेस कर सकती है। अगर सपोज कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है तो उसके पास कई सारे जरिए होते हैं कि बैंकों से उधार ले ले, किसी दूसरे जो एंजल इन्वेस्टर होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो यहां पर पैसा ले सकता है। लेकिन एक और तरीका होता है, दैट इज आईपीओ। कहने का मतलब है कि कंपनी अपना जो शेयर है वो यहां पर पब्लिक कर सकती है, हम और आप जैसे लोग फिर यहां पर उसमें निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कंपनी पैसा जुटा सकती है। तो ये सारी चीजें आती हैं फाइनेंशियल मार्केट में, और उसके अंदर भी आप देखोगे तो मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जहां तक आईपीओ की बात है वो होता है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो कैपिटल मार्केट में स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें आती हैं। और उसके अंदर भी आप देखोगे तो एक होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कहने का मतलब है कि पहली बार जब कोई कंपनी अपना शेयर बेचती है पब्लिकली तो उसको आईपीओ कहते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट में आता है। एक बार लिस्ट हो गई वो कंपनी शेयर मार्केट पर, उसके बाद दोबारा जब अपना शेयर बेचेगी तो वो सेकेंडरी मार्केट नहीं। देखो, जब एक बार क्या हुआ कि आईपीओ यहां पर आया और जब एक बार जो शेयर ट्रेड होता है, हम और आप जब खरीदने बेचने लगते हैं तो उसको सेकेंडरी मार्केट में कहते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार जो कंपनी है वो अपना पहली बार जब शेयर लाती है तो उसको आईपीओ कहते हैं, और जब दूसरी बार अपना शेयर बेचती है कंपनी में से तो वो उसको एफपीओ कहा जाता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें प्राइमरी मार्केट के अंदर आती हैं, और वही शेयर बार बार एक्सचेंज होता है, खरीदा बेचा जाता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि अभी तक पेटीएम, अगर आप देखोगे, पेटीएम आपको पता होगा कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है आपका 197 कम्युनिकेशन। तो ये जो पेटीएम है अभी तक उसका शेयर लिस्ट नहीं है, राइट। आपने देखा होगा शेयर मार्केट पर आप उसको खरीद नहीं सकते क्योंकि अभी तक वो उतरा नहीं है। लेकिन इसी को लेकर यहां पर अप्रूवल लेने की कोशिश की जा रही थी, आईपीओ लाया जा रहा था, तो सेबी ने इसका अप्रूवल दे दिया है। करीब $2.2 बिलियन का ये लॉन्च हो सकता है इसकी वैल्यू और ज्यादा हो, लेकिन अभी के लिए बताया जा रहा है कि 16,600 करोड़ का आईपीओ आएगा। ध्यान रखिएगा, आईपीओ आना मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कंपनी की वर्थ है 16,600 करोड़। वर्थ तो बहुत ज्यादा होगी कंपनी की, लेकिन कंपनी अपना पूरा 100% हिस्सा थोड़ी बेचेगी, उसका कुछ पार्ट ही तो बेचेगी, राइट। तो उसके माध्यम से कंपनी 16,600 करोड़ रुपए जुटाएगी। अब ये 16,600 करोड़ में भी आप देखोगे ना, तो यहां पर कंपनी का यह कहना है कि 8,300 करोड़ रुपए, मतलब इसका आधा हिस्सा वो नया स्टॉक निकालेगी, नया शेयर निकालेगी। जैसे कि मान के चलो किसी कंपनी का 100 शेयर है, ठीक है, तो कंपनी अपना जो शेयर है उसको बढ़ा रही है, एक प्रकार से 100 से 150 कर रही है, मतलब कि एक्स्ट्रा शेयर बढ़ाकर यहां पर कंपनी 8,300 करोड़ रुपए जुटाएगी, जो कि डायरेक्टली कंपनी के अंदर निवेश किया जाएगा, कंपनी के एक्सपेंशन में किया जाएगा। और बाकी का जो 8,300 करोड़ रुपए है वो आपका ऑफर फॉर सेल के थ्रू जाएगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि जो फाउंडर हैं इसके, विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने 2000 में पेटीएम को फाउंड किया था, और इसके अलावा बहुत सारे, सॉफ्ट बैंक आपने सुना होगा, अलीबाबा का भी ग्रुप है इसके अंदर, मैं आपको आगे बताऊंगा, एंड पे आपने सुना है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो लोग अपना हिस्सा कुछ बेच देंगे, तो वो जो पैसा है ना 8,300 करोड़ रुपए, वो डायरेक्टली शेयर होल्डर के पास जाएगा। मतलब वो कंपनी के अंदर निवेश नहीं होगा, वो शेयर होल्डर जो करना चाहे उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन आधा जो हिस्सा है जिससे कंपनी नया शेयर निकाल रही है वो डायरेक्टली कंपनी के अंदर निवेश होगा। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि अभी के लिए अनुमान है कि 16,600 करोड़ का आएगा, हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाए, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो मे भी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, मैं आपको आगे बताऊंगा इन्वेस्टर्स के बारे में, कौन कौन है इसके अंदर इन्वेस्टर, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो और ज्यादा अपना ऑफर फॉर सेल निकाल सकते हैं, 1,000 करोड़ रुपए या फिर 2 है, तो 16,000 करोड़ से ये बढ़कर हो सकता है 17,000 करोड़, 18,000 करोड़ का पूरा ये आईपीओ निकल सकता है। लेकिन जब ये आईपीओ आएगा तो यहां पर क्या होता है ना कि जो शेयर्स होते हैं वो रिजर्व कर दिए जाते हैं। जैसे 75%
जो इशू होगा वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए होगा। कहने का मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ना, वो उनका रिजर्व हो जाएगा 75%। 15% यहाँ पर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिजर्व होगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कि हम और आप जैसे लोग जो खरीद सकते हैं। यहाँ पर आईपीओ जब आता है ना, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्रेज हुआ है रिसेंटली, काफी सारे आईपीओ आए हैं, तो 10% इसका हिस्सा वो हमारे लिए रिजर्व होगा, मतलब ये हम खरीद पाएंगे इसमें से। और इसके अलावा जहां तक इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात है, अब देखिए वैल्यूएशन जहां तक बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसका वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़, जी हाँ 1.5 लाख करोड़ से 1.65 लाख करोड़ इसके आसपास रह सकता है। क्योंकि आप समझिए कि 2 साल पहले जब इसका वैल्यूएशन लगाया गया था, देखिए वैल्यूएशन कैसे निकलता है, जैसे कि सपोज मान के चलो कि 100% हिस्सा विजय शेखर शर्मा के पास है, मान के चलो, ठीक है। अब विजय शेखर शर्मा अपना इसका कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, मतलब 100% से वो 10% बेचना चाहते हैं, तो 10% जब वो बेचेंगे तो उनके पास कितना पैसा आएगा, तो वो डिपेंड करेगा ना कि वो कंपनी की वैल्यू कितनी है। अगर कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है तो यहां पर विजय शेखर शर्मा को कितना मिल जाएगा, 10 करोड़ मिल जाएगा, क्योंकि वो 10% हिस्सा बेच रहे हैं। तो 2 साल पहले क्या हुआ था कि पेटीएम के अंदर जब इसका वैल्यूएशन लगाया गया था, क्योंकि लोग इसके अंदर निवेश कर रहे थे, तब उस समय इसकी वैल्यूएशन करीब 1,20,000 करोड़ के, मतलब 1.2 लाख करोड़ के आसपास था। तो हो सकता है कि आज इसकी वैल्यूएशन करीब 1.5 या फिर 1.65 लाख करोड़ के आसपास हो, वो आगे चलकर हमें पता चलेगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखो वैल्यूएशन क्या होता है ना, कि जब तक मार्केट में लिस्टेड नहीं है कंपनी, तब तक उसका वैल्यूएशन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार जब आईपीओ इसका आ जाएगा और मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तब तो तुरंत वैल्यूएशन निकल जाएगा, क्योंकि उसके डिमांड सप्लाई कितनी है, डिमांड और इस तरह की चीजें कितनी है, उसके हिसाब से डिटरमाइन हो सकेगा कि उस कंपनी की वर्थ कितनी है। लेकिन जब तक वो आईपीओ नहीं आया है, लिस्टेड नहीं है, तब तक मुश्किल हो जाता है। जहां तक इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की बात है, तो सबसे ज्यादा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अगर हिस्सा देखोगे तो एंड ग्रुप, जो मैक्स जैक मा की पूरा ग्रुप है, कंपनी है, आपने देखा होगा, ये 30% जो चाइनीज हिस्सा है ये आपको देखने को मिलेगा, ये एंड ग्रुप के पास है। इसके अलावा सॉफ्ट बैंक जो कि जापान का है आपका, राइट। इसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हो, अलीबाबा का भी एक्स्ट्रा अलग से है 7.32%। इसके अलावा जो विजय शेखर शर्मा है, जो कि फाउंडर है 2000 में जिन्होंने फाउंड किया था, इनके पास अभी करीब 15% के आसपास हिस्सा देखने को मिलता है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जो जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, ये अपना कुछ हिस्सा बेचते जाएंगे। 30% से मान लो एंड ग्रुप ने अपना 25% हिस्सा कर लिया, कुछ भी होगा जो भी होगा, विजय शेखर शर्मा भी अपना कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। तो वो जो कुछ हिस्सा जो अपना खुद का बेचेंगे, वो इन लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इनफैक्ट यहाँ पर जुलाई के महीने में ही इसी साल जो पेटीएम है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, अब कोई भी कंपनी होती है उसको बोर्ड चलाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बोर्ड मेंबर कौन होंगे, ये जिनके पास सबसे ज्यादा हिस्सा होगा वही लोग अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा चाइना को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हो रहा था, तो जुलाई के महीने में यहां पर पेटीएम ने अनाउंस किया कि बोर्ड में सारे जो चाइनीज नेशनल्स के लोग थे उनको हटा दिया गया, और उनके अलावा यहां पर जो यूएस और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको बोर्ड के अंदर रख दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो अलीपे के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर जिंगडोंग, इसके अलावा एंड फाइनेंशियल के जो थे, मतलब इन सभी लोगों को हटा दिया गया ताकि भारत के अंदर जो कंसर्न था चाइनीज लोगों को लेकर वो यहाँ पर चला जाए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जब ये आईपीओ आएगा उसके बाद क्या ये कंपनी फॉरेन ओन्ड ही रहेगी, क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पर ये कंपनी आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पर फॉरेन कंट्रोल्ड है, मतलब कि बाहर के देशों का सबसे ज्यादा हिस्सा है इसके अंदर। तो आईपीओ आने के बाद भी यहाँ पर फॉरेन ओन्ड ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये कोई भारतीय कंपनी, मतलब हाँ ऑब्वियसली फाउंड हुआ है यहाँ पर, सब कुछ हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे तो ज़्यादातर हिस्सा फॉरेन लोगों के द्वारा इसको ओन किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये सबसे बिगेस्ट क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए 2010 में कोल इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आया था, इसका इशू शायद 15,475 करोड़ था, रिलायंस पावर का डीएलएफ ये सारे थे, लेकिन ये मैंने आपको बताया 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे बड़ा बिगेस्ट आईपीओ आप कह सकते हो ये आने वाला है। जहां तक पेटीएम के फ्यूचर प्लान की बात है तो देखिए यहाँ पर जो पैसा ये लोग जुटाएंगे 8,300 करोड़ रुपए, मैंने बताया था ना आधा आधा करके, तो उसमें से 4,300 करोड़ रुपए इनका कहना है कि जो पूरा इकोसिस्टम है पेमेंट का उसको ग्रो करने में मदद किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि अलग अलग जो कंपनीज हैं, एक्विजिशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की ये लोग कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए नए बिजनेस इनिशिएटिव्स में भी लगाया जाएगा, और बाकी का पैसा जो है जो कॉर्पोरेट पर्पस होता है उसके अंदर खर्च किया जाएगा। जहाँ तक इसके प्रॉफिटेबिलिटी की सवाल है, ध्यान रखिएगा पेटीएम अभी काफ़ी लॉस से गुजर रहा है। जो सॉफ्ट बैंक अलीबाबा बैक्ड कंपनी है उनका कहना है कि आगे फ्यूचर में भी यहाँ पर ये लॉस में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी
अभी इवॉल्विंग मार्केट है। ये पेटीएम जो पूरा सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट वगैरह सिस्टम, ये इवॉल्विंग मार्केट है। आगे चलकर भी आपको फ्यूचर में लॉसेस ही देखने को मिलेंगे। तो अभी प्रिडिक्ट करना आगे चलकर क्या होगा, किस तरह से चीज़ें हो पाएंगी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक आप इसके रेवेन्यू का सवाल है 2020-21 का, ये आप देख सकते हो लॉस ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंप्लीटली। और इसके अलावा पेटीएम का ये भी प्लान है कि जो एडिशनल पर्सनल हैं उनको भी हायर करने की कोशिश की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह को बढ़ाया जाएगा। तो ये पूरा अभी चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी के लिए यही खबर आ रही थी कि जो सेबी है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है पेटीएम, विच विल बी द बिगेस्ट इंडियन आईपीओ। हाँ, आगे चलकर जब एलआईसी आएगा तो वो बिगेस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो है वो पेटीएम होने वाला है। और ये आई थिंक शायद नवंबर के मिड में इसका आईपीओ आएगा, ठीक है। और जहाँ तक एलआईसी की बात है वो आपका मार्च वगैरह तक टल गया है थोड़ा सा। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं। कोई भी कंपनी क्या होता है कि जब वो लिस्ट हो जाती है मार्केट में तो पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। इसको पब्लिक उससे मत जोड़ देना, गवर्नमेंट कंपनी ऐसा, ठीक है। तो वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब इसका जो लाइफ होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, वो किस ऑर्डर में गुजरती है, ठीक है। आपको प्रॉपर ऑर्डर में इसको लगाना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।